इनकम टैक्स के लिए नई टैक्स व्यवस्था को ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए जुलाई में पेश होने वाले बजट में बड़ा बदलाव हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स मुक्त इनकम की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया जा सकता है। मौजूदा व्यवस्था में 7 लाख रुपए की सालाना कमाई पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, लेकिन कमाई अगर 7 लाख रुपए से ऊपर हुई तो 3 लाख रुपए कमाई से टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। इस छूट को अब बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। सर, एक टैक्स पेयर के लिहाज से इस खबर को हम कैसे समझें? अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपको उम्मीद है कि इस बजट में इनकम टैक्स से कोई महत्वपूर्ण रियायत आएगी तो आप इसे ज़रा गौर से समझ लीजिए। और अगर आपने अपनी सही स्कीम का चुनाव नहीं किया है तो इस रियायत का आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये कि इस बजट से सरकार फिर वो संकेत देगी जो पिछली बार भी दिया गया। बजट से पहले इनकम टैक्स को लेकर तमाम तरीके की स्पेकुलेशन, चर्चाएं होती हैं, बड़े बदलाव होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने पिछले 7-8 सालों में इनकम टैक्स की व्यवस्था को अब इस स्थिति तक पहुंचा दिया है कि बचतों को प्रोत्साहन वाली पुरानी स्कीम को सरकार कोई प्रोत्साहन देने नहीं जा रही है। इनकम टैक्स की 2 स्कीमें आपको पता है, पुरानी स्कीमें ऐसी जिनमें टीसी और तमाम धाराओं के तहत जो आप अलग अलग बचतें करते हैं और थोड़ा बहुत जो फीस आदि पर खर्च करते हैं उस पर आपको टैक्स की रियायत मिलती है, जबकि उसमें टैक्स की दर ऊंची है। सरकार की जो दूसरी नई टैक्स रिजीम है उसमें कोई रियायत नहीं है, पर टैक्स की दर कम है और टैक्स में जो बेसिक एग्जम्पशंस हैं वो बेहतर है। सरकार की कोशिश इस बजट में रहेगी कि इसी परंपरा पर आगे बढ़ा जाए और इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि जो नई टैक्स रिजीम है, जो नई वाली टैक्स रिजीम है जिसमें बचत को कोई प्रोत्साहन नहीं है, वहाँ जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो 7 लाख तक का तो टैक्स वैसे ही टैक्स फ्री है, इनकम वैसे ही टैक्स फ्री, उसके बाद 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्पशन लिमिट में जा सकती है। हालांकि काफ़ी बड़ा फैसला होगा, लेकिन सरकार की कोशिश है कि अब अधिकांश लोग बचतों पर इंसेंटिव लेना बंद करें और इस स्कीम में आए। और आपको याद होगा पिछले साल इसलिए नई स्कीम को डिफ़ॉल्ट स्कीम में बदल दिया गया था। यानी इस साल जिन लोगों ने अपने ऑफिस के रिटर्न भरते समय पुरानी या नई स्कीम में से किसी का चुनाव नहीं किया है, उन्हें अब अनिवार्य रूप से नई स्कीम का हिस्सा बना दिया गया। तो निवेशकों के लिए इसको समझना या टैक्स धारकों के लिए समझना इसलिए ज़रूरी है कि सरकार आपसे को बचत के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देने जा रही। अगर आपको अपने भविष्य के लिए बचाना है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाना है, पेंशन के लिए बचाना है, तो आप अपने तरह से उसकी व्यवस्था करिए। बचतों को प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे। इनकम टैक्स में रियायत अगर मिलेगी तो बगैर किसी इंसेंटिव के मिलेगी, और यह देखना खासा चौंकाने वाला है। देखना होगा कि इस बार वित्त मंत्री इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि जिस दिन से भारत में इनकम टैक्स पर प्रोत्साहन कम हुए हैं, बचतों को प्रोत्साहन कम हुए हैं, भारत में फाइनेंशियल सेविंग की दर में तेज गिरावट भी आई है। भारत में फाइनेंशियल सेविंग्स इस समय न्यूनतम स्तर पर है। तो क्या सरकार बचतों को प्रोत्साहन देने के रास्ते से पूरी तरह पीछे हट जाएगी या थोड़ा बहुत कुछ करेगी, देखना होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी स्कीम को कोई फायदा या कोई राहत या कोई प्रोत्साहन इस बार बजट में नहीं आएगा। जी, चलिए, निर्यात बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में और ज़्यादा एसएमई यूनिट को शामिल करने के लिए सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में बदलाव करने की योजना बना रही है। इस स्कीम का लक्ष्य टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा। इधर सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के लिए शुरू की गई 11,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ा सकती है। सरकार टेक्सटाइल पीएलआई में टी शर्ट और इनरवियर को भी शामिल कर सकती है। इसके अलावा सरकार आवेदक कंपनी को यूनिट लगाने के लिए दिए जाने वाले समय को भी 2 साल से बढ़ा करके 3 साल करने पर विचार कर रही है। दरअसल 2021 में शुरू की गई टेक्सटाइल पीएलआई अभी तक भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सफल नहीं रह पाई है, इसलिए सरकार इसमें कुछ बदलाव करने पर अब विचार कर रही है। सर, पीएलआई स्कीमों में बदलाव करने की मुख्य वजह क्या मान रहे हैं? पीएलआई स्कीम का रिव्यू 2025 में होने वाला है। हम लोग इस पर विस्तार से इकोनॉमिक हम कर चुके हैं, उसका लिंक भी हम आपको देंगे। केवल इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दें और थोड़ा बहुत अगर फार्मास्यूटिकल को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगह पीएलआई स्कीम का कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ है, और इसलिए इस स्कीम से कई सारे क्षेत्र बाहर निकाल दिए जाएंगे। 14-15 उद्योगों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाते हैं। उत्पादन करने पर और निर्यात करने पर बजट से पैसा दिया जाता है। कोशिशें की जा रही है कि इसे छोटा किया जाए और जहाँ पर संभावनाएं हैं वहीं पर सरकार अपने बजट से इसको पैसा दे। इसमें टेक्सटाइल एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेक्सटाइल में पीएलआई काफ़ी शुरुआत से चल रहा है, पर उसका कोई बड़ा फायदा नहीं मिला है। तो इस स्कीम में कटौती भी होगी, छटनी भी होगी, और इस स्कीम का एक रिव्यू भी सामने आएगा, ऐसा लगता है।